कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हवाई में एक साइंटिस्ट डग रात के वक्त अपनी क्लिनिक में काम कर रहा होता है। वो एक बंदर को चेक करने आता है जिसका नाम बेन है। बेन की हालत ठीक नहीं होती और डग उसके लिए एक इंजेक्शन तैयार करता है, लेकिन जब वो उसे इंजेक्शन लगाने के लिए पीछे मुड़ता है तो बेन अपनी जगह पर नहीं होता। इस दौरान डग सुनता है कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। डग जब अंदर झांकता है और जब बेन को उसका टेडी बेयर देने की कोशिश करता है तो बेन उसकी कलाई जोर से पकड़ के उसे अंदर खींच लेता है और धीरे धीरे उसका चेहरा नोचना शुरू कर देता है। जो उस रात हुआ वो कहने से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। असल में यह कहानी शुरू होती है 36 घंटे पहले से, जहां हम देखते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट लूसी को जो कई सालों बाद अपने घर हवाई वापस आ रही होती है। प्लेन में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड केट के साथ होती है। बोर्डिंग के वक्त एक लड़का ड्रू उससे टकरा जाता है और उसका टेडी बेयर नीचे गिर जाता है। ड्रू टेडी बेयर उठाता है और उससे फनी आवाजें निकालकर लूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी को उसकी हरकतें अजीब लगती हैं और वो उसे इग्नोर कर देती है। फिर लूसी अपनी छोटी बहन एरन को कॉल करती है, लेकिन एरन ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वो अभी भी नाराज होती है क्योंकि लूसी कई सालों तक घर से दूर रही थी। केट लूसी को कहती है कि वो शर्मिंदा फील न करे क्योंकि उनकी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। इस दौरान प्लेन में लूसी को एक और सरप्राइज भी मिलता है। उनकी एक और दोस्त हाना भी आ जाती है। पता चलता है कि केट ने चुपके से उसे पूरी समर के लिए इनवाइट किया था। वहीं ड्रू का दोस्त ब्रैड हाना से मिलते ही फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसका नंबर भी ले लेता है। हवाई पहुंचने पर केट का भाई निक उन्हें पिक करने आता है। सब मिलकर लूसी के घर जाते हैं। वहां उनका बाप एडम होता है जो डेफ है, यानी वो सुन नहीं सकता और उस वक्त एक बिजनेस कॉल पर बात कर रहा होता है। लेकिन लूसी को देखते ही वो कॉल बंद कर देता है और दौड़ता हुआ आकर उसे गले लगा लेता है। वो लूसी के बाकी सब दोस्तों का भी दिल से स्वागत करता है। एडम निक से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो निक बता देता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया था। एडम को पता था कि लूसी का निक पर क्रश है, इसलिए उसने थोड़ा हिंट दिया, लेकिन लूसी ने इग्नोर कर दिया। एडम को कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना था। उसने सबसे सॉरी कहा, लेकिन लूसी ने कहा कि वो अब इसके आदी हो गए हैं। यह सुन एडम कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। लूसी फिर अपनी छोटी बहन एरन के कमरे में जाती है। एरन अभी भी गुस्से में होती है। वो एक साउंड बोर्ड से बात करती है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें पहले से वर्ड्स रिकॉर्ड होते हैं, और कहती है कि वो बिजी है। लूसी ने भी साउंड बोर्ड से सॉरी कहा और एरन ने फाइनली कहा कि वो अकेली थी। छोटी सी बात थी, लेकिन इसमें काफी दर्द छुपा था। फिर लूसी एक टेडी बेयर लेकर आती है और एरन को दिखाती है, लेकिन एक और हाथ साइड से आकर उसे पकड़ लेता है। वो बेन होता है। बेन एक ऐसा बंदर होता है जो लूसी और एरन की माँ का रिसर्च प्रोजेक्ट था। उनकी माँ एक प्रोफेसर थी जिसने यह साबित किया था कि बंदर काफी इंटेलिजेंट होते हैं। बेन ने 300 से ज्यादा साइन लैंग्वेज के वर्ड्स सीखे थे, लेकिन उनकी माँ कैंसर की वजह से इस दुनिया से चली गई थी और तब से बेन फैमिली के साथ रहता था। यहाँ हम देखते हैं कि लूसी ने उसे गले लगाया और बेन ने साउंड बोर्ड पर प्रेस करके कहा कि वो भी उसे मिस करता था। रात को हाना सो नहीं पाती और घर में घूमती रहती है। निक उसे फैमिली फोटोज के पास मिलता है और दोनों लूसी की माँ के बारे में बात करते हैं। निक थोड़ा करीब आता है और हाना को सिगरेट देता है। हाना बाहर घूमते घूमते एक खूबसूरत पूल ढूंढ लेती है। तभी बेन वहां आ जाता है और पानी को इस तरह घूरने लगता है जैसे किसी अलग ही दुनिया में हो। वो अनजानी आवाजें निकालता है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। हाना ने उसका नाम लिया तो वो नॉर्मल हो गया और उसने हाथ भी मिलाया, लेकिन फिर अचानक उसने हाना की कलाई इतनी जोर से पकड़ ली कि वो दर्द से चिल्ला उठी। पीछे से एडम ने सीटी बजाई और बेन शांत हो गया। एडम ने हाना को समझाया कि बेन स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। जब एडम ने बेन के पिंजरे के पास एक मरी हुई मोंगूस देखी तो वो रुक गया। बेन के जिस्म पर काटने के निशान थे। एडम समझ जाता है कि मोंगूस ने उसे काटा है। एडम ने फैसला किया कि बेन को अभी पिंजरे में ही बंद रखा जाए और उस मोंगूस की बॉडी को टेस्ट के लिए भेजा जाए। अगली सुबह एडम ने लूसी और एरन को सब बता दिया कि बेन को मोंगूस ने काटा है और इसलिए उसने डग को शॉट्स के लिए बुलाया है। एडम ने सबको कहा कि बेन को अभी के लिए अंदर ही रहने देना। यह कहते ही एडम अपनी बिजनेस ट्रिप पर निकल जाता है। दिन अच्छा गुजरता है और सब पूल पर एंजॉय करते रहे। शाम को एक फनी मोमेंट भी हुआ जब लूसी निक को जेलस करने के लिए हाना से कहती है कि वो ब्रैड को कॉल करे। हाना ने उल्टा लूसी को ही डेयर कर दिया।
लूसी ने नंबर डायल किया और एक शरारत भरी आवाज में वॉइस मेल भेजा, लेकिन जब दोबारा कॉल आई और उसने बिना स्क्रीन देखे उठाया तो दूसरी तरफ निक की माँ थी, जो उसे ढूंढ रही थी क्योंकि निक का फोन चार्ज नहीं था। यह सुन के वहां मौजूद सब लोग अजीब फील करने लगते हैं। रात में केट का अचानक जी खराब होने लगा और वो उल्टी करने लगी। लूसी उसे कमरे में ले गई और बेड पर लिटा दिया। दोनों ने अपने मैचिंग हाफ हार्ट नेकलेस पकड़े और एक दूसरे को याद दिलाया कि यह दोस्ती कितनी खास है। जब लूसी वापस आई तो उसने देखा कि हाना और निक किस कर रहे थे। यह देख के लूसी अंदर से टूट गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वहीं उसी वक्त डग भी घर आ चुका था बेन को शॉट्स देने के लिए, और जो उस रात उनके साथ हुआ वो इस कहानी का बिल्कुल शुरुआती सीन था। कुछ देर बाद केट पानी के लिए किचन में आई और उसने देखा कि टेबल पर टेडी बेयर रखा था। उसने सोचा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर उसने पीछे देखा और बेन वहां खड़ा था। वो सिर्फ उस पर घूर रहा था और धीमी आवाज में गुर्रा रहा था। केट डर के भागी और दरवाजा बंद कर लिया। बेन शीशे के पार से गुर्राने लगा। केट ने मदद के लिए चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर लूसी वहां आ गई और दोनों अंदर चली गईं। लेकिन बेन वहां नहीं था। सिर्फ वहां पर टेडी बेयर रखा था जो खून से भरा हुआ था। तभी पूल से चीखने की आवाजें आईं। हम देखते हैं कि बेन पूल के पास बिल्कुल पागल हो रहा था और निक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लूसी ने बेन का नाम लिया तो वो थोड़ा शांत हुआ। निक ने पूल बॉक्स से रस्सी निकाली और एक गांठ बनाई। लूसी ने बेन का ध्यान अपनी तरफ रखा और निक ने रस्सी उसके गले में डाल दी। लेकिन तभी एक खिलौना गिर गया और आवाज निकली। बेन फिर से पागल हो गया। निक ने वो खिलौना चट्टान से नीचे फेंका और कुछ देर के लिए सब ठीक लगना शुरू हुआ। लेकिन जब बेन को समझ आया कि रस्सी का मतलब क्या है तो वो फिर से पागल हो जाता है। बेन सीधा निक पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन रस्सी उसे रोक लेती है और निक जमीन पर गिर जाता है। तभी एडन वहां आ जाती है और एडम को कॉल करने को बोलती है। केट डग को कॉल करती है और साथ ही हाना कहती है कि बेन को मार देना चाहिए। यह सुनकर लूसी गुस्सा हो जाती है, उसे बुरा भला कहती है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। सबका ध्यान बेन से हट गया और इसी वक्त बेन ने रस्सी को दांतों से काटना शुरू कर दिया। तभी डग का फोन पिंजरे के अंदर से रिंग करता है। यहाँ सब समझ जाते हैं कि अगर वो जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं था। बेन ने रस्सी तोड़ दी और सीधा एरन पर कूदकर उसकी टांग काट ली। निक ने पीछे से पकड़ के उसे खींचा और हाना ने भागना चाहा, लेकिन बेन ने उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया। तब निक को याद आया कि बेन को तैरना नहीं आता। यह देखते ही सब पूल में कूद जाते हैं। बेन किनारे पर गुर्राता रहा, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता था। एरन की टांग से खून निकल रहा होता है और निक अपनी शर्ट से खून रोकने के लिए एक पट्टी बनाता है। सब सोच रहे थे कि क्या बेन को रेबीज है, क्योंकि अगर ऐसा था तो एरन को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन एक तरफ बेन था और दूसरी तरफ ऊंची चट्टान। उन्होंने मदद के लिए आवाजें लगाईं, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि घर जंगल में था और कोई आसपास नहीं था। बेन ने एक बड़ी छलांग लगाई और पूल की दूसरी तरफ आ गया। निक स्विम करके उसे धक्का देता है। बेन नीचे तो गिरा, लेकिन उसने खाई का किनारा पकड़ लिया और वापस ऊपर चढ़ गया। फिर उसने निक की टांग पकड़ के उसे नीचे खींच लिया। निक का सर सीधा पत्थर से टकराया और वो वहीं दम तोड़ गया। यहाँ हम देखते हैं कि बेन को नीचे गिराने के बाद पूल के किनारे पर बैठ जाता है और हंसने लगता है, जैसे कि उसे बहुत मजा आ रहा हो। ये देख के केट का खून खौल गया और वो उस पर टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन हाना ने उसे रोक लिया। लूसी ने पूल से निकलने की कोशिश की ताकि वो एक फ्लोटी उठा सके। बेन ने देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं की। लूसी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जमीन पर एक फोन पड़ा था और उसने वो भी उठाना चाहा, लेकिन तभी फोन रिंग हुआ और बेन फिर से पागल हो गया। केट पूल से निकली और जोर से चिल्लाई ताकि बेन का ध्यान अपनी तरफ कर सके। फिर वो वापस पूल में कूद गई। इसी मौके में लूसी ने फोन पकड़ लिया और पुल में छलांग लगा दी। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी और 911 डायल नहीं हो रहा था। उन्होंने पुरानी कॉल्स में से ब्रैड और ड्रू को कांटेक्ट किया, लेकिन दोनों ने सोचा कि वो पार्टी के लिए बुला रही हैं और मजाक में बात को ले लिया। तब किसी ने ऊपर से हाना के बाल पकड़ लिए। हम देखते हैं कि बेन रोशन दियों के साथ छत से लटका हुआ था। हाना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही जब तक कि उसके बाल जड़ों से उखड़ गए और वो खून से लथपथ वापस पूल में जा गिरी। फोन भी पानी में गिर गया और बंद हो गया। वहीं बेन ने साउंड बोर्ड उठाया और बार बार एक ही बटन दबाता रहा। निक चला गया, निक चला गया। दूसरी तरफ एडम उस वक्त अपनी बुक साइनिंग इवेंट में था। तब उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया कि मरी हुई मोंगूस का रेबीज टेस्ट पॉजिटिव है।
हवाई में रेबीज नहीं होता, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि टेस्ट दोबारा किया जा रहा है। एडम ने लूसी को कॉल की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पूल में सब थकान की वजह से फ्लोटी पर ही सो गए थे। फोन की रिंग ने उन्हें जगाया और उन्होंने देखा कि बेन जा चुका है। लूसी और केट पूल से बाहर निकलती हैं और अंदर जाती हैं। दोनों देखती हैं कि निक का फोन चार्ज हो रहा था। लूसी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक रिमोट पर पड़ गया और टीवी ऑन हो गया। यह सब होते ही ऊपर से बेन के पागल होने की आवाजें आना शुरू हो गईं। वो नीचे आ रहा था। दोनों जल्दी से अंदर आईं और एक अलमारी में छुप गईं। बेन नीचे आया तो जब उसको कुछ नहीं मिला तो चीजें तोड़ने लगा। बेन अलमारी के पास आया। लूसी ने जल्दी से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बेन ने बाहर से सूंघा और आगे चल दिया। फिर उसने टीवी पर हाथ साफ किया और उसे चूर चूर कर दिया। जब अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई तो बेन वापस पलटा और अलमारी को तोड़ने लगा। इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन कोई नहीं मिला और वापस चला गया। लूसी बाहर निकलती है फोन उठाने के लिए। तभी साउंड बोर्ड से आवाज आती है, लूसी बैड। हम देखते हैं कि बेन छत पर छुपा हुआ था। वो सीधा लूसी पर कूद पड़ता है और फोन उसके हाथ से गिर जाता है। बेन उसे मारने लगता है, लेकिन तभी केट एक चप्पू उठाती है और पूरी ताकत से बेन को मारती है और उसे लूसी से अलग कर देती है। दोनों जल्दी से बाहर भागी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बेन शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है। लूसी नीचे पूल की तरफ भागती है और केट भी पीछे भाग रही थी, लेकिन बेन ने उसकी टांग पकड़ ली और वो जमीन पर गिर गई। लूसी ने केट की चीख सुनी और वापस आई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेन ने एक भारी पत्थर उठाया और केट के सर पर बार बार मारने लगा और उसे वहीं मार दिया। लूसी के लिए यह एक ऐसी तकलीफ थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। लूसी ने भागना चाहा, लेकिन बेन ने कूद के उसे जमीन पर गिरा दिया। हाना ने रस्सी पकड़ के बेन के गले में डाली और पूरी ताकत से खींची, लेकिन बेन ने हाथ से रस्सी पकड़ के उसे रोक लिया और जोर से दहाड़ा। इसी वक्त दोनों लड़कियों को पूल में जाने का मौका मिल गया। दोनों ने मिलकर रस्सी खींची, लेकिन बेन ने भी इतनी ही ताकत से खींची कि रस्सी उनके हाथों से छूट गई। दूसरी तरफ एडम उस वक्त अपनी मीटिंग में लूसी को बार बार टेक्स्ट मैसेज करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब उसने अपनी मूवी डील वहीं पर छोड़ दी और घर की तरफ निकल गया। इतने में ब्रैड और ड्रू घर पहुंच जाते हैं और उन्हें लगता है कि अंदर पार्टी हो रही है। दोनों अलग अलग घर में घूमने लगते हैं। ड्रू लूसी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसका फोन मिस्ड कॉल्स से भरा हुआ है। ड्रू को अंदाजा नहीं होता कि बेन उसके पीछे होता है। ड्रू पीछे मुड़ता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो बेड पर बैठकर बेन और लूसी की माँ की फोटो देखने लगता है। तभी बेन अचानक उसके पास आ गया और धीमी धीमी डरावनी आवाज निकालने लगा। ड्रू ने अपनी चाबियां निकाली और बेन का ध्यान हटाने की कोशिश की। जब उसने चाबियां फेंकी और उसे लाने को कहा तो बेन सीधा ड्रू पर टूट पड़ा। ड्रू ने उसे खुश रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर गुस्से में आ गया और बेन को बुरा भला कहने लगा। बेन ने उसके मुंह में उंगलियां डाली और धीरे धीरे उसकी जबड़े की हड्डी खींच ली। यहाँ हम देखते हैं कि बेन ने उसी हड्डी को अपने मुंह पर रखा और ड्रू की आवाजें निकालने लगा जब वो धीरे धीरे मर रहा था। वहीं बालकनी पर ब्रैड ने पूल में लड़कियों को देखा और ड्रू को आवाज लगाई। लड़कियों ने उसे चुप रहने को कहा और 911 कॉल करने को कहा। तभी ड्रू की जबड़े की हड्डी उसके पास आके गिरी। उसने उठाया और सोचा कोई मजाक कर रहा है, फिर समझा कि यह सच था। वहीं पर बेन आ गया। ब्रैड ने एक बेलचा उठाया और उससे लड़ने लगा। हाना ने सब सुना। वो पूल से निकली और ऊपर गई और ब्रैड को बेन के हाथों मरते देखा। हाना शीशे पर पैर रखते हुए अंदर आई, निक का फोन और गाड़ी की चाबियां उठाई और गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन फिर उसको पता चला कि वो गलती से ड्रू की गाड़ी में घुस गई है। चाबियां उस गाड़ी में फिट नहीं हो रही थी। वो निकलने लगी, लेकिन बेन बाहर खड़ा था, पूरा खून में नहाया हुआ। हाना ने जल्दी से अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने 911 डायल किया, लेकिन उसे घर का पता नहीं था कि वो कौन सी जगह पर है। इतने में बेन ने ड्रू की चाबियां निकाली और गाड़ी खोलने लगा। हाना बार बार अंदर से दरवाजा बंद करती रही, रोती रही और ऑफिसर से मदद मांगती रही कि किसी तरह उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाए। बेन ने एक बार खिड़की से अंदर घूर के देखा, फिर गाड़ी की पिछली डिग्गी से अंदर घुस गया। हाना दरवाजा खोल के निकलने लगी, लेकिन बेन ने पीछे से उसे दबोच लिया। वो वहीं दम तोड़ गई। लूसी को समझ आ गया कि हाना वापस नहीं आएगी। वो पूल से निकली और केट को आखिरी बार देखा और बालकनी की तरफ चली गई। टूटे शीशे पर पैर रखा और दर्द से मुंह बंद कर लिया, लेकिन बेन ने फिर भी उसको ढूंढ लिया। अभी वो उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि बाहर से एडम की गाड़ी की आवाज आई। एडम अंदर आया और हाथ से दीवार थपथपाई ताकि सबको पता चले कि वो आ गया है। एडम को देखकर बेन पीछे छुप गया।
लूसी ने देखा और अंदर आई। बेन सीधा लूसी पर टूट पड़ा, उसे गिराया और मारने लगा। लूसी ने सोफे के नीचे घुसने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसकी टांग पकड़ के खींचा। दूसरी तरफ एडम ऊपर लूसी के कमरे में आया और वहां उसे ड्रू की लाश मिली। लूसी ने बेन के काटे हुए जख्म में अपना अंगूठा घुसाया, जिससे इतना दर्द हुआ कि बेन एकदम पीछे हट गया। लूसी सोफे के नीचे घुस गई। बेन नीचे से उसे नोचना शुरू कर दिया। तभी एरन आ गई और बेन को रुकने को कहा, लेकिन बेन एरन पर हमला करने के लिए उस पर कूद गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लूसी बेन को हटाने की कोशिश करने लगी तो उसी वक्त एडम ने सीटी बजाई। बेन ने 1 सेकंड रुक के देखा, फिर एडम की टांग काट ली। एडम ने उसे पीटना और लाते मारना शुरू किया। बेन ने उसे गिराया और उसका सर जमीन पर मारने लगा। लूसी ने बेलचा उठाया और बार बार बेन पर मारा, यहाँ तक कि बेलचा टूट गया। बेन ने लूसी के मुंह में उंगलियां डाली और खींचने लगा, लेकिन तब एडम ने एक बोतल उठाई और पूरी ताकत से बेन के सर पर तोड़ दी। फिर उसके सीने में वही बोतल घोंप दी। बेन वहीं पर गिर गया। एडम ने उसे एक तरफ किया और दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बेन फिर से उठ गया। यहाँ लूसी ने देखा कि बेन दोबारा से उठ गया है, तो उसने अपने पापा और बहन को एक तरफ किया और खुद बेन के साथ बालकनी से नीचे गिर गई। एडम ने जल्दी से लूसी का हाथ पकड़ लिया और उसे बचा लिया। बेन नीचे गिरा और टूटे हुए संदूक पर जा गिरा और लकड़ी का एक हिस्सा उसके सीने के आर पार हो गया। इस बार सच में बेन मर गया। एडम और एरन ने मिलकर लूसी को ऊपर खींचा और इसी वक्त पुलिस वहां आ गई। एरन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल गई। एडम ने लूसी से कहा कि मुझे कभी नहीं जाना चाहिए था। लूसी एक बार और लूसी बैड सुन के चौंक गई, लेकिन वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर था जो साउंड बोर्ड टेस्ट कर रहा था। इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशंस बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।